आज बाबा बानी 27/8/24 रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन बाबा साहब मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। बाबा कहते चैतन्य अवस्था में रही का बाबा की याद करना। अगर अपना से सुने अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं। अपना से अगर ज्ञान सुनते सुनते नींद चल जाए योग नहीं। अगर सवेरे 4 बजे उठी के बाबा की याद में बैठलो अगर नींद लागे योग नहीं, योग नहीं। इसलिए बाबा कहते निंद्रा जीत बनो। निंद्रा जीत मतलब जखनी अपना से उठिए तखनी बाबा का याद अगर करे तो अपना से नींद नहीं आना चाहिए। प्रश्न आवे तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? आंखें बंद कभी भी नहीं करना। जखनी अपना से बाबा की गीत सुने छिए आंखें खोल के आंखें खोली के बाबा के ज्ञान सुनना है। आंखें खोली जनक अपना सब मंदिर में जाइए आँख बंद कर लीजिए और मंदिर में देवी देवता से अपना से कुछ न कुछ मांगे। जब वो हाथ की जैसे दिया वाला रहे ना वो जब देते तो आंखें तोड़ बंद तो की लगे। इसलिए भगवान से जब भी अपना ज्ञान सुने छिए या फिर ध्यान करे छिए मुरली में बाबा कल के कि पढ़ाई से तुम्हारा पाप नहीं कटेंगे। कल का मुरली में बतेले अगर अपना से पढ़ाई पढ़े तो से पाप नहीं करते जब तक योग नहीं करबे बाबा की याद नहीं करबे। सवेरे उठी कम से कम आधा घंटा 15 मिनट पहले 15 मिनट का पानी लगाना पहले 10 मिनट करना सवेरे 4 बजे मुरली चालू कर तो बाबा कहते सवेरे जब बाबा का अपना से याद करे छिए ना तो वो है अपन से बाबा बाबा कहते कि इसलिए कि सवेरे उठी के पहले 10 मिनट कम से कम आप अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट बाबा की याद करना और इसलिए अपना से का गीत कथी बजा 10 मिनट ताकि बाबा की याद रहते बाबा के योग्य लागे छे ओकर बाद में जब मुरली सुनबे अपना सुगा अच्छा लागे। अगर आधा घंटा योग करक मतलब कि माइंड एकदम शांति है फ्री भए जेते। इसलिए बाबा कहे छे कि पहले 10 मिनट कोशिश करना चाहिए। हम 10 मिनट बाबा की याद करें पहले हमरा से नहीं करें 10 मिनट तब 20 मिनट तब आधा घंटा तब 1 घंटा। पहले अगर 1 घंटा करबे तो धीरे धीरे तब घटी पहले 10 मिनट करना तब 15 मिनट तब 20 मिनट तब बढ़ाना तो बाबा कहते तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? आंखें बंद करके कभी भी बैठना से मना कथिल करे से बाबा आज बतावे उत्तर में अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोरी हो जाएगा। अगर मान लीजिए दुकान में बैठल छी आंख बंद कोई चोरे ले चोरा के चल माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारण होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा कि इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना इसमें हठ योग की बात नहीं। काम काज अपना सु करे छिए बुद्धि योग एक बाबा से होना चाहिए। कोई भी काम करे छिए बाबा से योग बाबा से याद बाबा के श्रीमत पर चलबे तो सब काम अपन से सफल है। इसलिए बाबा कहते काम काज करते हुए बुद्धि से बाप को याद करना इसमें हठ योग की बात नहीं। एक है राजयोग एक है हठ योग। हठ योग के ककरा कहे जरन का ई जे रामदेव बाबा हठ योग करवावे छे मतलब योग करवावे छे मगर ओकरा कहे हठ योग। उस शरीर के तंदुरुस्त रखे के लगी योग करवावे छे मगर बाबा अपना से की करवावे छे राजयोग। राजाओं का राजा बने वाला योग। तो राजयोग का मतलब है कि अपना सो काम काज करते हुए भर दिन बैठना नहीं है। फिर बाबा की बतल के काम काज करते हुए एक बाबा की याद चलते फिरते जब बाबा की याद होना चाहिए
कोनो काम करे छे बाबा के याद होना चाहिए, खाना खाए छे बाबा के याद होना चाहिए, खाना पकावे छे बाबा के याद होना चाहिए। समय भी ने अपना सब कामो भए गेले, बाबा के याद आ जाओ दोनों भए। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं कि बच्चों को यहाँ भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसा नहीं शरीर से न्यारा गुम हो जाना है, शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे हैं जो गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है। सुजाग मतलब कान खोली के एकदम अलर्ट भाकर बैठना है, बाबा की याद में बैठना चाहिए। नहीं कि मतलब ज्ञान सुनते सुनते नींद चली, ज्ञान सुनते सुनते अपन मन बुद्धि दोसर जगह भटकी गई, ज्ञान सुनते सुनते अपन सब काम याद आ गई, तब सुजाग रहे। बाबा के ज्ञान में जब आवे छिए सब चीज के त्याग करके सिर्फ बाबा की याद होना चाहिए, बाबा के मुरली में ध्यान होना चाहिए। बाबा जी तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारण नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे, खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं कि वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसा मत समझो कि हम सुन में चले जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो यह कोई याद की अवस्था नहीं है। आंखें जखनी बंद कर लिए बाबा की याद खत्म, बाबा की ज्ञान खत्म। इसलिए बाबा अपना सुख भी जेबे, मंदिर भी जेबे, ऐसा बात नहीं है कि मंदिर नहीं जाना है, मंदिर जाना है, मगर यहाँ के खोल के ओकरा देखना है। बहुत सारा आत्माएं के देखे छे 10वीं में बाप रे एकदम लाइन लागल रहे छे, पूरा आँख बंद करी के ओते नमस्कार करते रहे छे। अरे वो दिया वाला चीज आँख बंद कथी करे, जन्माष्टमी के लाके 8 दिन तक जगराता आज खत्म भे जेते और कल ओकरा भसा देते, ओकरा कहते गुड़ियों की पूजा, बाबा कहते गुड़ियों की पूजा। कभी ई ने सोचल के जकर कता मूर्ति छे उ ने कभी ई ने सोचते कि हम कृष्ण समान बनिए, कभी ने सोचे, मगर पूजा ओकर सबका निमंत्रण दै छै। या ध्यान में कते जन्माष्टमी के बहुत सारा माताएं, बहुत सारा बहन जी एकदम व्रत राखले छे, कहने कि ओकर समान बने के कोशिश नहीं करे छे कोई, ओकर आराधना मात्र करे छे, ओकर पूजा आराधना मात्र करे छे, अपना सुध बने के कोशिश करे। कल मुरली में बाबा बतैला कृष्ण के समान बनना है, कृष्ण के जन्माष्टमी मनावे। अगर ककरो से पूछिए कि जन्माष्टमी कृष्ण के जन्माष्टमी मनावे छे, राम का नवमी मनावे छे, तो बड़ा के कृष्ण होना चाहिए न, मगर कृष्ण के द्वापर युग में देखल के और राम के त्रेता युग में देखल के। द्वापर युग का नीचा हले न। एक पंडित जी सब पूछले कि सत्य दुनिया का राजा के छे, कहते राजा हरिश्चंद्र, तो हम कहले त्रेता युग में कहते राम, और द्वापर युग में श्री कृष्ण, तो हम कहले कलयुग में के छे। कलेज में हजारों मासु आजकल को हाथ है न कुछ वो हाथ है इसके कुछ कलयुग में के छे पते नहीं छे, कहे हनुमान छे, तो हम कहले गलत बात छे। सतयुग दुनिया का फिर से श्री कृष्ण, जबकि ओकर जन्माष्टमी मनैलो जाय छे, आ राम का 9वां जन्म मनैलो छे। त्रेता युग में 9वां जन्म श्री कृष्ण का, 9वां जन्म राम छे, तब रामनवमी मनावे छे। जन्माष्टमी बड़ा है कि रामनवमी बड़ा है, तो कहते जन्माष्टमी बड़ा था। हमके श्री कृष्ण के तो यहाँ द्वापर युग में लागल, तो श्री कृष्ण द्वापर युग में अले कत से कहते ना शास्त्र में होने चाहिए, शास्त्र के बात मत करो, सच्चा ज्ञान जैसे वो बताओ। पंडित जी के यहाँ के ज्ञान में ज्ञान पूरा
दुनिया एक भी लाके चल जाए हमें शास्त्र बड़ा हुए सके छे। शास्त्र के बाद दुनिया वाला मतलब ओकरा मतलब अगर वोट दिला जेते अगर 30% हमर से ज्ञान के वोट दिला जेते वो 70% भी छे त वो लास्ट में फेल हेते। कहने के सत्य के विजय लास्ट में है। आस्ते सही छै न तऽ कहने के अखनी भक्ति मार्ग के जतेक जोर शोर छै अगर अखनी वोट दिए कहते तो भक्ति मार्ग के वोट बहुत है, ज्ञान मार्ग के 5% नहीं है। सत्यता छै न, सत्य के खोज में, सत्य के परख सबके पास में नहीं छै। तऽ सतयुग में तब राम नहीं छै। सतयुग दुनिया में राम नहीं रहे छै, त्रेता युग में रहे छै। त्रेता। और बाबा कहते हैं बच्चों को कोई पॉइंट से समझाई जाती है तो शास्त्रों में दिखाया गया है कि सातवीं भूमिका में चले जाते हैं उनका दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है। तो वो यह दुनिया का पता पड़ता है, यह अच्छी दुनिया है। बाप कोई जानते नहीं है कि अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं चक्र कैसे फिरता है तो मनुष्य को पता ही नहीं है। चक्र के किरण का फिरे छे ककरो पता नहीं। क्रिश्चियन धर्म में लाके पूछबे तो उ सबका अलगे ज्ञान छे। उ सब कहते कि नहीं सृष्टि के चक्र के बारे में ककरो पता नहीं छे। 5000 वर्ष के ही सृष्टि छे। बहुत सारा तब विद्वान पंडित लिखी दिल के कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है, जबकि 5000 वर्ष में तो आदमी के रहे के लागी घर नहीं मिले छे। बड़ा बड़ा देश में छत बिके छे, छत में जो घर बनलिए ना वो छत बिके छे, फिर वो घर बनावे छे, फिर ओकर छत बिके छे। अपना सुख भाग्यशाली आत्मा छे, अपना सुख एक तल्ले घर 10 जगह बना लेवे तो फिर भी जमीन के कमी नहीं छे। मगर ऐसा ऐसा ठाव छे अगर यहाँ घर में अगर एक तल्ला बना दिए तो ई छत फिर बिकते, वो फिर जे किनते तो वो छत बना के फिर वो बेची देते। शहर सब में है सी रंग की शहर सब में जैसे जमीन का फंसाद हाँ, खाचो रही। बाबा कहते सतयुग में फल बड़ी आयु हो जाती है तो बदसूरत नहीं होते हैं। बाप बतलाते हैं चक्र कैसे फिरता है मनुष्य को तो बताइए। चक्र किरण का फिरे मालूम नहीं। कल खुना पहले आदमी सब दारू के दुकान में दारू पिल के सब चीज पिल के तब देखो मंदिर में जाके बाप एकदम कीर्तन भजन शुरू पीछे भक्ति मार दारू पीबी लीजिए मस्त से तब जगह मजा से गेले छो तब कीर्तन भजन करे छे। तब कहे छे कि हम लोग कृष्ण के भक्त छी, कृष्ण तो दारू नहीं। तो बाप बतलाते कि चक्र सब तुमको बरसुदर बाकी सन्यासियों का तो है हटियो आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बरसुदर बन जाना। तुमको तो बाप कहते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, सुन तो में चले जाना है। यह कोई अवसथा नहीं है धंधा आदि की करना, यह ग्रस्त व्यवहार में संभालना। बाबा कहते हैं कि अपना सो धंधा आदि करना से बिना धंधा बिना तो अपना सो पेट चले वाला नहीं। मगर बाबा की कर सुजाग रहना, जागृत रहना चाहिए, मन के एकदम एकाग्रत रखना चाहिए ताकि बाबा के ज्ञान में हमें पाछू नहीं। एक माता है कि 6 बजे अगर मुरली चले तो 5:30 बजे आवे की योग में जुटे आधा घंटा योग में रहे। अगर मुरली पढ़े वाला कोई नहीं आवे तो ओकरा बहुत छिटपिट भए पढ़े नहीं जाने तब ककरो से पढ़ावे आ कभी भी मिस नहीं कतना प्यार से बाबा से। और बाबा कहते हैं कि बुद्धि बाप को याद करना है, जरूर काम करेंगे आंखें खोल कर करेंगे ना। अपना सो काम करे यहाँ के बंद करके खोली के जब बाबा की कल के अखनी काम करेंगे आंखें खोल कर करेंगे ना कि बुद्धि से बाप को याद करना है तो आंखें खोल कर करना है। आज आँख के बारे में बाबा बता दे जे भी काम करे यहाँ खोली करे अपना सो अब बाबा के याद भी करना चाहिए आँख खोल कर करना। बाबा के ज्ञान सुनना चाहिए, आँख कान दोनों खुला होना चाहिए। न तो बाबा की कल के बाबा पते ला की कल के भाई पते याद रख
और बाबा कहते धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है, इसमें गफलत नहीं करनी है। गफलत करबे कहते न भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में बाबा कहै छै कि रात में 12 बजे तक भक्ति करते रहे छै, वो सब एखन तक नहीं सवेरे उठला। आज जब सुतला उठी गेले बाप तब अपने बतेते रात में जे इतना गलिए न गला लागी और सवेरे नींद नहीं टूटले। काम क्या बजे कर देते की करते। भक्ति मार्ग में भक्ति से रात, ज्ञान से दिन। भक्ति जब भी रात में हम देह के से न्यारे हो जाते हैं, यह सब हठयोगी की बातें हैं। तो रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं, तो बाप को अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तो इसमें आंखें नहीं बंद करनी है, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। आज के दिन में बाबा कहते लाखों करोड़ों रुपया के खर्चा भे जेते, मरबारी सब तो बाप रे कतना खर्चा करते जकर जवाब नहीं। इसलिए बाबा कहे छे कि बहुत सारा भाई जी, बहुत सारा माताएं, बहुत सारा बहन जी की करे छे, लाइन लागल छे, रथ टाने छे, रथ टानी रहल छे, सब चीज करी रहल छे। और मरबारी की कल के की कहे छे कि सब दिन तो झूठ से पाप से कम पैसे कमाए, आज जितना खर्चा होता है उतना कर दो, श्री कृष्ण हमें खुश कर देगा, फिर आगे चलकर फिर झूठ की दुकान करेंगे। तो एक जने ने गेला रहिए तो बहुत दिन के बाद 4-5 साल के बाद चौथे काम करे दियो, वहने चल गेलिए तो देखी जे भंडारा लागल छै, आदमी के लाइन लागल छै, तो जे भी आवे छै तो दौड़े छै, पहले पानी पी प्रसादी के लिए गान बजान चली रहल छै। ता एकटा अज्ञान काल में रहे, अज्ञान काल में रहे, ज्ञान में नहीं। तो वो कहते धन कहते कि हम के लिए पानी पी भी लेता हूँ, कहते नहीं पानी की करबे पी भी बरू पैसा से निक पीबे तो ठीक। कहने कि ये तो पाप कटवा रहल छै न। और सब आदमी जैसे एकदम मजाक होता है ना, 2 लाख के मतलब ओकर बजट रहे, मतलब आज खर्चा कर देबा छै 2 लाख के, कल फिर से अपने से झड़े शुरू कर देते। वो कहे छे कि हम सब पाप में कटी गेलो, कहने कि हम सब के फ्री में पानी पी लियो, फ्री में प्रसाद। मगर जब ओकरा पूछल गेले कि तू पानी कहने नहीं पीबत, कहे हम नहीं पी, हमरा कहे तू पी ले, हम कहे हम तो पीबी के दै छी। जे बुझल के त नहीं प्रसाद खेते, जे नहीं बुझल के चल प्रसाद खेबे पेट भर आरो बुला ले छी, आरो धक नहीं लाज के घरो लाज ले भंडारा लागल रहे ओते जलंधर में। एने कहे छै कि चलो न मतलब भंडारा लागल छै, घर में ओते जाके खाना पकेबा न, त हम कहले जाय न तो खा लिया, हमें नहीं एखने हमरा टाइम नहीं छै, सामान किनना छै, कथि कहबे हम नहीं खेबे। तो बहुत सारा आत्मा जे छै एतऽ से काम करे ला भंडारा लागल छै, ओते खा ले छै, फिर जे छै अपन इथी घर में जे छै आराम से सुती रहे छै क्वार्टर में जाके। तो हमें कहलिए हो जब ई रंग करे छै मतलब भंडारा ओते लागल छै, कमावे छै, अपन खबर दोसर की कोन नियम कहे छै भंडारा लागल छै खेते नहीं। तो हम कहले तोर पैसा लागल छै ओकरा में, कहे छै नहीं, तो अपने फ्री में खेबा ना तो तोर फ्री में पैसा बहुत कटता। हम कहले क्या महीना आयल, कहे छै 8 महीना, पैसा कितना पठेल, कहे छै इतना पैसा, बाकी की है कहे जे ओते काम के लिए पैसे ना, हम कहले एहने में कटी जतन तोर पैसा, कहने फ्री में जे खाई छ तो इमहर रुकता ना तो तोर पैसा कि नहीं रुकते, इसलिए फ्री के नहीं खाबा छै, बाहर खिलावे के कोशिश करना है और फ्री में खाना नहीं है। अगर फ्री में खाई तो कुछ दान दे देना चाहिए, पेटी में रहे से दान दे अपन जान दे देना। एक दफा बाबा धाम चला खीर खाना, तो बाबा कहते संबंधियों को जो बैठे याद करते हैं तो वह सब भूल जाओ। बाबा एक निकी करके इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। तो बाप कहते कि मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय बाप के कोई भी याद न आए। यात्रा के पाप कट नहीं सकते, भोग ले जाते हैं तो गुम हो जाते, सूक्ष्म में
सूक्ष्म वतन में इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर में विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद न कर सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूत है इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि आओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है, यह घूमना फिरना रुलाना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलाना पिटाना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है न। मेरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती है तो वह योग पढ़ाई थोड़ी ही थी, यह इसमें सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी। जन्म जन्मांतर के पाप कटे बिल्कुल नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप को तो बाप की याद से ही कटते हैं, तो बाकी साक्षात्कार आदि की कोई फायदा नहीं है। जन्म जन्मांतर के बाबा पाप कटवावे, बाबा की याद करबे तब, बाबा के सिरमत पर चलबे तब। बाबा कहते मेरे एक कदम साथ चलोगे तो मैं तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा बना देता हूँ। मेरे लिए तुम आंसू बहा कर देख, तुम्हें ज्ञान का भंडारा खोल दूँ। बाबा के साथ में अगर आप कुछ भी करे छिए, बाबा को साथ दे, हर एक कार्य में साथ दे, मगर दिल साफ। अब व्यक्त बाप दादा के बारे में की कहले रहे बाबा, दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर शासन। याद है ना कहले रहे बाबा। और बाबा कल के मन बुद्धि संस्कार के कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग पावर। जब तक कंट्रोलिंग नहीं छे बेकार छे, तब बेकार छे। हर एक चीज के कंट्रोल करे, बोल के भी कंट्रोल करे पड़ते और चाल चलन के भी कंट्रोल करे पड़ते। भारत श्रेष्ठाचारी बनेगा, अभी भ्रष्टाचारी नंबर 1। भारत में अत्याचार भ्रष्टाचार के लाइन लागल। देखले छी कोलकाता में एक घटना है, मोबाइल में तो फेसबुक में तो पता लगी जाइ छै, आदमी सब टिकटॉक में हाली जाइ छै। एगो डॉक्टर रहे, मतलब लेडीज डॉक्टर रहे, ओकर जैसे कि बहुत पूरा तरीका से पूरा मारी दी 4-5 आदमी पूरा इज्जत का तहस नहस कर दिया, और पूरा एकदम अखने हंगामा छे कोलकाता में। श्रेष्ठाचारी बनते मगर भ्रष्टाचारी नंबर 1 थे। बाबा कहते मेरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी। बाबा कहते भक्ति मार्ग में रुलाना पिटाना होता है, मेरा ध्यान में चली जाती थी। किसके ध्यान में? ककर ध्यान में जा रहे मेरा भगवान है कि ध्यान में? ककर शिव बाबा करी, शिव बाबा करी ध्यान में, कृष्ण के ध्यान में मेरा ध्यान में चल जा रहे पर ओकर से रास रसाबे सोचे कि हमें श्री कृष्ण से रास रसाबे छी। ओकर पति ओकरा विष के प्याला जब दिलके रहे, सब पीवी को की भए गया, अमर है, मरले का श्री कृष्ण के याद में रहे। भगवान ओकरा अमृत बना, भगवान पर ध्यान है। फल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू से बच्चियां आपे ही चली जाती है तो मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। वह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर किसको भी भेजते नहीं हैं, हाँ बिठा कर कह देते कि बाप इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, तो शुरू से बहुत साक्षात्कार होते करते हैं, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत मन का शिकार, सब मौत के घाट भागी जाते, कोई भी बचा बना नहीं। दुनिया विनाश भए जाती, याद रखबे। अपना सबके डेली सोचना है कि एक दिन अपन सब कम भए गए, आब मरे पड़ते। दुनिया वाला जिये के लागी पुरुषार्थ करे, मगर अपना सब के मरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई सोचते है कि हम मरबे, मगर बाबा कहते तुम अपने आप को सोचो कि हमारे एक दिन कम भैला मरना। कौन दिन मरबे गारंटी है, मगर एक दिन तक कम भले नहीं आए।
तो एक दिन तो सबको हिते न। सब दिन कम से एक दिन सब दिन घटे छै कि बढ़े नहीं छै अपन सबके नहीं बढ़ता। अब दादी घटे से जे दिन से अपना से जन्म ले छै वएह दिन से घटे के शुरू भए जाइ छै। वएह दिन से अपन सब डेट जे फिक्स हैला छै ओ दिन से एक दिन घटले कि नहीं घटले। उम्र बढ़ते रहे छै और जन्म अपन सबके बाबा जी इसमें ढेर मनुष्य है तो वह सब शरीर छोड़ देंगे, शरीर सहित कोई सतयुग में वा शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य है सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। सब जतेक भी धर्म पिताएं छे धर्म संस्था छे सब खत्म है। एक ही देवी देवता आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना भा रहल छै और एकरा में ही एक ही जिंदा रहते। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भा जेते और सब धर्म के विनाश। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो। बहुत सारा आत्माएं बाबा कहते बहुत सारा माताएं बहुत सारा बच्चियां ठाव में जाके सर्विस करे छै। बाबा के याद दिला बाबा के बच्चा बनावे छै। बच्चा बनवा कतना सर्विस छै। धन भाग अपन सुख साधा भाई जी के यहाँ सुगन कल्याण अगर वो नहीं करवावे लेते कोर्स की है तब नहीं रहते। रोज दंगा फसाद रहते रोज लड़े झगड़ा रहती रोज भक्ति मार्ग में लीन रहती शुक्रिया करना भाई जी सब जे कि बाबा का ज्ञान करता है। अगर चित्र प्रदर्शन नहीं करते तो मूल्य सुन पाती है यहाँ से नहीं सुन हम याद नहीं पाती। बाबा की सर्विस तो बहुत करती यही कहती हैं कि अपने को आत्मा समझ भाव को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं हैं। बाप बिकर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं फिर रजाई मिल जाती हैं। तुम अपार सुखों में रहते हो वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रंचक भी दुख नहीं होता आयु भी बड़ी काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं। ऐसा तो नहीं कि बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख का हार जीत का आदि अनादि का है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं है तो समझ कैसे सकते हैं। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को जानो। साधु सन्यासी की जानते हो सब हठियोगी छे। बेटा साधु सब पूछले कि तोरा से कमंडल लाके घूरते रहे छे तोरा से की छे कहै छे कि ना हमर सब यह सन्यास छे और हमरा सब सन्यास जे करे छे पवित्रता का धारण कर जाम के हर एक चीज में पवित्र छे। आंखें तो चलाए मन नहीं है छे आंखें तो धोखा नहीं दे छे ककरो देखे छे तो फिर कैसा होना चाहिए दृष्टि। बाबा का चाहे अपन सुख दृष्टि ऐसा हो तो दुनिया वाला अपना सुख से डर करे के बात नहीं। कोई भी जाके बता दे कतौ से गुजरे छे तो अपन सुख देखी कोई डरावे छे जते भी जाए छे तो बाबा कहे छे वो शांति कहे छे। बाबा के बच्चा बनले ओकरा डर खत्म भए गेल कहीं नहीं खत्म भए गेल तो अपन सुख आंखें सिविल भए गया। पहले आंखें की रहे क्रिमिनल रहे दृष्टि खराब रहे सोच खराब रहे विचार खराब रहे। बाबा की बनवा सिविल किया। तो बाबा कहते तुम बच्चों को आप भी राजयोग सीख रहे हैं तो फिर दुख सुख ब्रह्मा के ज्ञानी वास्तव में यहाँ ब्रह्मा रहने का स्थान जहाँ तुम आत्माएं रहती हो तो यहाँ फिर कहते कि हम उसमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते तो वह कहते कि भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा। इसमें किसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। 40,000 वर्ष के बाद बाबा आएंगे जबकि बाबा आवे 5,000 वर्ष के बाद।
5000 बरस के आयु में तो ई हाल छै, अगर 40,000 बरस आयु रहते तो कहते की हेत यार। सृष्टि में तो इतना दंगा फसाद है, इतना काट मारे जकर जवाब नहीं। अपन नेपाल देश तो बहुत अच्छा है। भारत में तो एक भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, चलते चलते आदमी के उठा ले। भारत सरकार कहै छै बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ, तो कल खुना जब देख लियो वीडियो तो दिखावे जो ओकरा में कहै छै कि सरकार ने तो कह दिया कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, तो दुनिया वाला बचने कहाँ देते हैं, की करते आदमी। अत्याचारी बेसी छै इंडिया में। इज्जत का तहस नहस कर का और मारे भी कैसा छै जिंदगी। रंग में की करते आदमी, सबके मन में डर हेते कि नहीं। डर आपन सुखे एते घटना भए रहल छै, एक से एक वर्कर एक भए रहल छै। एक जन एने की कहै छै शादी कए के लायल छै, दूसरा जन की दोसर के बिहेला लड़की के दोसर जन भगा के ला गेल। बताबू कैसा कांड छै, ज्ञान ही नहीं छै। बाबा कहलके कि ऐसा दृष्टि ऐसा सोच ऐसा विचार हुए कि सबसे सबको मिली कि ज्ञान बांट सके, मगर ऐसा नहीं अच्छा। ऐसा ज्ञान दुनिया में तो बाप रे बुद्धि ऐसा भ्रष्ट है जकर के जवाब नहीं है। और बाबा कहते कि 40,000 बरस अगर होगा तो दुनिया में क्या हो जाएगा। 5,000 बरस में तो ये हाल से 40,000 बरस रहते तो क्या था। इसे ही कहा जाता है अज्ञान अंधियारा, एकरे कहते हैं अज्ञान अंधियारा। बाप कहते कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाले तो मैं हूँ, मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो तभी पावन दुनिया में जाएंगे। तो यह तो पुरानी सतो प्रधान दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी ही है, इनका राज्य नई दुनिया में था अब नहीं है। यह पूर्ण जन्म लेते लेते आए हैं। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखित है, रोचक बातें सब। और बाबा कहते कृष्ण को दिखाया कि अर्जुन ने घोड़े गाड़ी में बैठा है, ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण के आगे दिखा रहे थे कि अर्जुन का घोड़े गाड़ी में बैठा के कृष्ण पर सवारी देखे छे। भक्ति मार्ग में द्वापर युग में जब महाभारत की लड़ाई लगी, अगर द्वापर युग में श्री कृष्ण रहती जब महाभारत लड़ाई है तो कलयुग में तो सुख शांति होना चाहिए ना, कहाँ से सुख शांति। बाबा कृष्ण को देहधारी था न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्हों को तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया। यहाँ तो वह बात नहीं है, भक्ति मार्ग में अथाह शास्त्र है। सतयुग में यह होता ही नहीं है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है। यहाँ सुख वह सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापना करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? कोई भी बनावे से पहले नया पुराना तो अपने आप भे जाए। कोई भी चीज तो नया बनावे के कोई भी ठिका ले, मगर पुराना बनावे के ठिका नहीं ले। हर एक चीज नया से पुराना भे जाए, हर एक चीज पुराना है। तो उसी प्रकार बाबा कहते अपन सुखे आयु भी पुराना रहे, अपन सुखे शरीर भी पुराना रहे। इसलिए कंचन काया जब सतयुग दुनिया में जैसे अपने शरीर बूढ़ा नहीं है, एक समान रहे, 150 वर्ष की आयु रहे, 150 वर्ष की आयु। देवी देवता का भी बूढ़ा रहे। बाप के कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बताते हैं कि नया मकान बनाते हैं तो उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान पर अपवित्र हैं। पराये रावण राज्य में बैठे हैं तो राम को कहा जाता है शिव बाबा को राम राम कहा, राम नाम का दान देते हैं तो अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा।
अब से बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मामे कम याद करो, जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। अब जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। अपनों सुने बाबा कहते कोई बिरला चीज बाबा के याद करे। मुरली तो सबको सुने मगर बाबा की याद सबको नहीं करते। बाबा बता रहे भर दिन तो नहीं बाबा करे सब सके। मन का बात जाने छे। बाबा मुरली में ही सबके समझावे छे कहीं ना। ऐसा मुरली ऐसा पाठ कभी भी कोनो शास्त्र में कोनो किताब में कोनो इथी में नहीं है, नहीं छेबे नहीं करे। ज्ञान ही बहुत अलग छे। दुनिया वाला के पता छे खराब चीज छे एकटा पीएचडी यानी कि सबसे लास्ट पढ़ाई छे पीएचडी के। पीएचडी करला आदमी नक्शा करे। हम के लिए तोर पास में तो ज्ञान बहुत होना चाहिए। पीएचडी करना चाहिए फिर भी नशा छे तोर पास। पता छे कि चीज खाने से खराबी छे फिर भी खा रहा छे कहीं नहीं तो सच्चा ज्ञान नहीं छे तोर पास। जे पढ़ल के वहाँ से ज्ञान रहे तो पढ़े नहीं के ज्ञान रहे। ओम शांति के बाहे की जत्ते भी चल जाओ, कथो भी चल जाओ, कोनो भी पंथ में चल जाओ, मगर ई ज्ञान नहीं हुए नहीं है। और जे बाबा जी अपना से सिखावे छे, बाबा जी हर एक चीज के जे मना करवावे छे, मना नहीं करवावे छे। बाबा कहे छे हर एक चीज अपने आप छूटी जाए छे, सुधारी दी छे बाबा। भक्ति मार्ग में एकटा की शिव चर्चा में रहे भाई जी रहे, बहुत अच्छा गला है, ऊपर गावे का तरीका बहुत अच्छा है, मगर दारू पिए। तो हमें कही कि जब शिव चर्चा में जाए तो की करे दारू पी जैसे नहीं वो तक भी नहीं पिए। हम के लिए जो पाछू जे पिए एकर मतलब की तू दारू पी ला तोरा कुछ नहीं कहते, मगर हम दारू के दुकान में अगर खड़ा भैल तो हमरा दुनिया वाला सब चीज सबको कहला तू दारू के दुकान में खड़ा है। अब तोर ज्ञान सच्चा है कि हमारे ज्ञान सच्चा है, क्या बता। हमरा से अगर ककरो गलत बात बोली देवे तो ओम शांति वाला तो गलत बात बोले के नियम में नहीं है। तू गलत बात बोलह कथी आ तोरा से कुछ भी बोली दो तोरा से लागी छूट छूटे कहीं ना। तो सच्चा भगवान के बच्चा हमरा से तब ना अपना सच्चा माने छे पूरा दुनिया। और बाबा कहे छे बाबा का जी यहाँ आए हैं तो फिर जाना है, तब तो बाप को याद पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति राम 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 मुख से कहते रहते हैं तो कोई कहेंगे कि सीता सीता कहेंगे। जब हम रही जनकपुर में काम कर रही है, एक मंदिर में रह के कुटिया में रहे, सिर्फ की करे सीताराम सीताराम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक खाली बिहाट भाषा सीताराम 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 बिहाट रट्टा पकड़े सीता पे छेबे करता है तार जल्दी ज्ञान ई भरवा मोटम मार मार का है। हाँ से वाला इरा कहानी नहीं छी बुझे। नहीं खबर है नहीं ते वह सीताराम सीताराम जल्दी है। बहुत आदमी करे छे नहीं सीताराम सीताराम करे छे अपन आंख मुनलो छे तू करे छे हो गई। रामेण शिव छी एकरा से गलत छन बोले नहीं छै तो वो जाने अपन अपन पाठ बजावे। हाँ हाँ कोनो तो बाबा का चीज जितना झाड़ बड़ा होता जाता उतनी भक्ति की सामग्री भी बड़ी होती जाती है। बाबा की करके जितना झाड़ बढ़ा है उतना भक्ति का भी झाड़ बड़ा हो जाता है। ज्ञान के झाड़ छोटा है, याद रखबे ज्ञान के झाड़ हमेशा छोटा रहे और जो भक्ति के झाड़ छे वो बहुत बड़ा है। आज के डेट में
कत्ते के आदमी की करते, कतना आदमी पुण्य कमेते, कत्ते के आदमी पाप तीन पौआ पापे छै दुनिया में। सुधारते कहियो नहीं सुधारते। बाबा कहै छै कि रथ यात्रा जब निकले छै, आब अपन सबके एकटा रथ निकले छै तऽ जरामपुर से, और साल के कहानी छै, वो ओकरा धक्का दी जो हम कहले कि भाई तोरा सबके रथ यात्रा पर जे एले छ, पाप कमाबे ले कि पुण्य कमाबे ले नहीं छै, पुण्य हम कहले ऐसा पुण्य छै पहले आता कृष्ण के तोरा सुपट्टा बनले छ और पुरुष धक्कम धक्कम भए रहल छी, मतलब की छै ओकरे कहै छै दिल के साफ राख। मुसलमान सब एकदम ढेरी लल्ला सबसे बेसी मुसलमान में देखै छियै। वाह मुसलमान कतऽ से आबै छै झोरी झापती है। और बाबा का जो से भक्ति की सामग्री बड़ी हो जाती है, बीज कितना छोटा होता है, भक्ति की सामग्री बड़ी हो जाती है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं, तो बाबा बैठकर कहते हैं थोड़ी ही है, तो तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्मा तो सब भाई भाई है, आत्मा और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदल जाता है, आत्मा तो आत्मा ही होता है। शरीर का नाम चेंज भए जाए छै, आत्मा से शरीर छोड़बे, शरीर का नाम चेंज पाछू की बनबे गारंटी नहीं है, मगर साक्षात्कार जरूर भए जेतै। सतयुग दुनिया में अगर अपना से जेबे तो ओकरो साक्षात्कार हेतै, त्रेता युग में जेबे तो ओकरो लागी साक्षात्कार हेतै, मगर हेतै जरूर लास्ट में। बाबा कहले छै सबका पता लगना चाहिए कि हमर रिजल्ट की छै, हमसे बाबा के ज्ञान सुन हमर रिजल्ट की छै। बिना रिजल्ट के, बिना पास के, बिना सर्टिफिकेट के अपना दूसर क्लास में जा सकबे नहीं जा सकबे। एक युग में मतलब एके बेर जन्म है छै, कलयुग में अपना सुके 63 जन्म लिया पड़े छै, 84 जन्म छै ना अपन सुके, 84 जन्म 8 जन्म में भए गेलै सतयुग दुनिया के, 8 जन्म सतयुग में लेबे, और 12 जन्म लेबे अपना सु त्रेता युग में, कतना हेले 20 जन्म हेले, और 21 जन्म लेबे अपना सु द्वापर युग में, कतना हेले 21 और 20 41 हेले ना, और 42 जन्म लेबे अपना सु कलयुग में, तो 41 और 42 कितना हेले 83, और एक जन्म संगम युग पर जे की एखनी छै अपना सबके हेले न 84 जन्म कलियुग 42 जन्म अपना सब कलयुग में ले छी, और ये लास्ट जन्म छै अपन सब, ये 84वां जन्म छै अपन सब, और एकर बाद फिर जन्म नहीं लेना छै, फिर लेना छै सतयुग दुनिया में जन्म। इसलिए चित्र प्रदर्शनी कथी करवाबे छै, यह सब याद रखे नहीं, मतलब कि राम नहीं ले रही। और बाबा जी यहाँ भी परंपरा परम आत्मा है, उनका नाम है शिव, उनको अपना शरीर नहीं है। बाप कहते मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनः जन्म में आना पड़ता, तो तुमको फिर सदगति कह कौन देता। बाबा कहे भी अगर शरीर रहती है तो वो जन्म मरण के चक्कर में रहती है, और जन्म मरण के चक्कर में तो सदगति के क्या देती है। इसलिए बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आवे, अपना से जन्म मरण के चक्कर में आवे। बाबा कहते जन्म तो नरक में लिया ना, तो तुमको फिर सदगति कौन देता। भक्ति मार्ग में तो तुम्हें मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, जन्म तो नरक में लिया ना, मरेंगे तो स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई बीज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, तो फिर बीज बनती जा रहती हैं। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी है। बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनाने में टाइम लगता है ना, मकान बनाने में टाइम लगता है, उसी प्रकार ज्ञान सुनने में भी टाइम लगता है। ज्ञान में तुरंत परफेक्ट नहीं बनी जाए अपना सुख। ज्ञान से अपना सुख बहुत सीखे मिलते, बहुत एक धारणा ही करे पड़ते, बहुत ओकर में चले बहुत
जे धीरज धर मनमा अब सुख के दिन आए के ना। अगर अपना सुख धीरज नहीं धरबे तो सुख का अनुभूति नहीं करेंगे। नहीं तो कहते बाप रे 12 बरस बाकी छे, इतने दिन तक हम ज्ञान सुन सकबे तब की है। ब्रह्मा बाबा 100 बरस के बाकी रहे तहिया से ज्ञान सुने के शुरू किया लेते। वो सोचल कि 100 बरस तक हमरा ज्ञान सुने पड़ते। 12 बरस बाकी है, गारंटी है अपना से 12 बरस सुने पे कि पहले से रिच हुई पहले छोड़े सर छोड़ते पाछे छोड़ते पहले छोड़ा पड़ता। जिंदगी कोनो इसलिए बाबा कहते गवर्नमेंट करने बाबा कहते उद्घाटन बाबा कहते तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं तो बीज बनती रहती है। तो स्वर्ग की स्थापना उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी तो बाप ने कर लिया, तो तैयारी हो रही है। मकान बनाने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट करने पर आए तो फिर मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी हो जाती है, झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लग जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल भी हो जाती है, भी जाती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। बड़ा बड़ा देश में मशीनरी लागल है, तुरंत मकान तैयार है। 60 तल्ला 80 तल्ला 90 तल्ला 100 तल्ला मकान बने। एक कतार के मकान में ऐसा चीज कोनो भी चीज के वो मकान में हर एक चीज है, और वो मकाने में हर हाथ बाहर में जाए दरकार नहीं। जे भी चीज है वो मकाने में कुछ भी चाहिए अपना मकान डॉक्टरी जाना है मकाने में, खाना के लागी मकाने में, हर एक चीज के सुविधा मकाने में। बहुत बड़ा बिल्डिंग सब होते तरकार उनकर सब हर एक चीज के सुविधा होते डाल 108 तल्ला तक बाबा कहते जल्दी जल्दी बनाते थे तो फिर रियल में भी जास्ती चमकता रहता है। तो बाबा वहाँ मकान बनाने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि में भी टाइम नहीं लगते थे। ऐसा नहीं कि सोने की द्वारिका समुंदर से निकल जाएगी। तो बाप कहते कि खाओ पियो फल सिर्फ बाप को याद करो, खाओ पियो फल मगर सिर्फ बाबा को याद करो। यखनी 8 दिन से श्री कृष्ण के बाप लेन छे सबको ओकरा याद करे छे। बाबा अपना सुखी छे रोज याद कर। वो सब 8 दिन से याद करके कल से फिर याद नहीं है तू सब खलास। अगर दारू एक जन कहे कि की कहे बोलबम जैसे पहले सब चीज त्यागी दे, तो बोलबम ऐते बोलबम से निकलले होता से और रास्ता से दारू पिए शुरू कर घर भी नहीं पुगले छे। आ देखल के हमर कथो मिली जाए तो भक्ति मार्ग कैसा छे। मगर बाबा अपना से कहले छे कि आज खुना छोड़ दे छे, आज बृहस्पति छे, आज प्रसादी खा लेबे आ कल से दारू पिए शुरू कर देबे। कहले छे बाबा नहीं कहले छे। वहाँ से भक्ति के जोर बेसी छे, ज्ञान के जोर कम छे। इसलिए फल एकरा में बेसी छे आ मेहनत कम छे। ओकरा में फल कम छे, मेहनत बेसी छे। सबके पैर में फोखा रहे काहे कि नहीं लगे से ये हमके कर्मों के गुहिया गति छे। जितना पाप करबे उतना फोखा त्रास मिलेगा। कर्मों की गुहिया गति, जैसा कर्म तुम करोगे फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल गई तो बाप कहते कि खाओ पियो फल सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म में विनाश हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते नहीं हैं। यहाँ तो बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। गंगा स्नान करे के लागे छठ आवे तो पहले 3 दिन पहले चल जाइए एकदम गंगा स्नान करे के लागे।
और गंगा स्नान करेंगे। बाबा कहते गंगा आदि स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो नहीं कट जाएंगे ना। होते स्नान करने से कौन पाप कटते नहीं करते। पाप करते बाबा की याद से, बाबा की ज्ञान से, बाबा के श्रीमत से। यखनी सब अच्छा काम करबे तो वो पाप धीरे धीरे कम होते रहते। और बाबा कहते परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पाते हैं, पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते कि ये पतित पावन मैं हूँ, तुमको बुलाया हूँ पतित पावन बाबा, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा होता है तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसा है। अभी आत्माओं आ जाएगी, फिर वापिस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। अभी अपना सो तैयार है छिए, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, दुनिया अपने आप विनाश हो जाएगी। तैयार होना चाहिए। अगर पक्का बच्चा नहीं बनो, जब तक तैयार नहीं है तब तक की दुनिया विनाश हो सकता है। अपना सबको तैयार जल्दी होना चाहिए। और सब बच्चा और भी बनते हैं, ऐसा बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, विनाश बाबा का कर्मा से आप सथा नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा। बाप आप ही तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वह काल होता ही नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो। कौन सी जीत पाते हो? जीत पहनाते काल। बाबा कहते कालों का काल भाग कितनों को लिबरेट करो, दुख से शांति धाम सुख धाम में चले जाते हैं। परंतु यहाँ तो मनुष्य को पता ही नहीं कि बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। तो तुम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएंगे तो अभी कोई और सब धर्म है, वह सब एक धर्म नहीं। नाम रूप रजाई आदि बदल जाती है। तो पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। पहले डबल ताज वाला रहे छे। डबल ताज ककर रहे छे? श्री कृष्ण के। सिंगल ताज ककर रहे छे? सिर्फ मुकुट पिंड रहे छे। देखबे सिर्फ मुकुट पिंड रहे छे और कृष्ण के मुकुट के साथ में पीछे पवित्रता के निशानी चक्र घूमते रहे छे। ओकरा कहते डबल ताज। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा का सर्विस करबे, जितना बाबा की याद करबे, उतने उच्च पद पावे। बाबा के अगर अपना से याद नहीं करे, बाबा के श्रीमत पर अगर नहीं चले तो उच्च पद। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो फिर कमाई चट हो जाती है। जो अच्छा बच्चा छे अपन कमाई चट क्या ले 10 साल 12 साल सुन ली, फिर बाबा का हाथ छोड़ी की करबे। अपनों से नहीं करबे, 1 साल सुनबे छोड़ देबे। 10 साल का बच्चा सबके बाबा बताबे छे। 10 साल मुरली सुन के और फिर माला मुंह काला करके फिर ज्ञान छोड़ दे। फायदा की? कुछ भी फायदा नहीं। कोनो समस्या चलावे पर बाबा के ज्ञान से बढ़ी कौन समस्या कोनो नहीं। हम मन के अथी छे, मन के कंट्रोल कर, मन के आप चलते ले जे चलते काला मुंह किया तो फिर कमाई चट हो जाती है। लोग है रही छे। जखनी अपना सो काला मुंह कर लिए कमाई अपनी खत्म। महीना 4 महीना और बाबा कहते हैं जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। जे भी जबरदस्त जो लॉटरी लागल छे वो गवा दे छे। एखनी के दुनिया में लॉटरी एकटा लॉटरी बनायल है, कल के 1200 जमा करो
28 को कि 29 को किस्ता है से कथन 32-33 हजार है ना जमा करे पड़े छै कि 1 लाख के लॉटरी लागतो हमें कहले कि तोरा से खेलो एकदम अच्छा से पैसा बेसी छौ तो जमा कर ले खोलै छै नहि छै तऽ हमें कहले बेवकूफ छै जे एक तोरा 33,000 में 1 लाख के लॉटरी लागतो एक हमार बहने रहे ऐसा 3-4 साल पहले वो लॉटरी है 437 रुपया लागे कहे कि वो सोचे कि लास्ट में अगर कुछ नहीं फंसते नहीं तो मारुति जरूर फंस जाए यखनी के लॉटरी में उस टाइम में बोले रहे कि इतना 1 लाख का लॉटरी लागी था अगर लास्ट तक कुछ भी नहीं फंसले 1 लाख के लॉटरी वही डाल हमें कहले तो बेवकूफ छौ जे लॉटरी खोलले छे कि लास्ट तोरा नहीं मिलता लास्ट में की कहे छे एकटा थी 500 की 1000 क्या 1000 के ना सामान फंसी गेला सामान फंसी गेले हमके पैसा कतना खर्चा हल कहे छे इतना तो फसलो कतना इतना तो पहले ना फायदा एक आदमी है तो गांव में रहे 15 साल से 16 साल से कहे खोलो ने 437 टका की छै हमके 1 टका हम नहीं देबो तोरा पैसा छ तू आराम से खेलो हमें कहे भगवान से दुआ करबो कि तोरा मोटरसाइकिल मिली जा तोरा आसन के मोटरसाइकिल में मिलते लास्ट में ओकरा 500 के सामान फंसी गेले हम कहले आप बताब कितना पैसा जमा कर पहिने ओकरा में हेबे करै छै अपन अपन वो बेवकूफ नहीं छे जे रोटी खोलले छे बिजनेस छै तो आ वो देखते रहता यहाँ के इथी में मोबाइल में देखते रहता फलाना जगह में है चीज फंसी गेले मगर तोरा नहीं फंसता ओकर याद दिलावे छै ना ओकर खुद आदमी रहे छै ओकरा देखा देलकै वो तो देखल थोड़ो जेते कि तू रहे ओकरा में लॉटरी में ओकरा में देखल है तो देखावे हमरा देखावे कि प्रमाण देखो फलाना जिला में है चीज फंसी गेले हम कहले ओ तो देखल गेले छ वो आदमी छै लॉटरी में ओकर अपन आदमी छै ये रंग छै ने बिजनेस छै तो बिजनेस छै कमाबे के टेक्निक कमाबे के टेक्निक छै एकटा एले तो हम कहलिए नमस्कार कहे करबावन हम कहलिए ढेरी जन से खोलबे ला आजकल 1200 टका की छै एक जन के जे 1200 कथी छै जमा करबे हम जमा करब कोई टेंशन नहीं है जमा करते करते जितना पैसा नहीं रहेगा उतना छिटपुट करा कर्जा उठे के एक संविधान भाई ये देखे कि नहीं ऐसा बहुत सारा लॉटरी में जो दिखाया है हम के लॉटरी में जो दिखाया ऊपर रेट देखिए सब चीज का फोटो खींची के रखिए कि क्या करोड़ के संपत्ति होते हैं उतना तो सबको मिलना चाहिए ना आ तोर पैसा कतना लागे छै तोरा लागे छै कि 10,000 में तोरा 1 लाख के लॉटरी लागे जेते आ सबके लागते ओकरा कही देले छै सबके लागते सबको लागते सब लाठी पानी आ सबके लागी अगर 10,000 में 1 लाख के लॉटरी लागते जे लॉटरी खोले तो आप सब चीज बेचे पड़तो सब बेचे पड़ते ओकरा कौन चीज का फायदा छै कोन चीज आप सोचो कैसा दिमाग का रसला रहे छै दुनिया के विनाश करे के लागी अच्छा ओम शांति बाबा कहते मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा को याद कर और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप को बच्चे बोल नमस्ते नमस्ते रे हम सब रोहानी बच्चों की रोहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते बनते रहेंगे धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 नीचे ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है गफलत नहीं करनी है पवित्रता की धारण से अपना और सर्व का कल्याण करना है ठीक कल के बाबा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि योग एक बाबा के साथ करना चाहिए न तो भर दिन काम काज करते रहे भगवान की याद ही नहीं रहे थकावट बहुत महसूस है कभी बहुत थाकी के लिए बाबा कहते मुझे याद करो तुम्हारे सब थकावट दूर हो जाएगी मगर बाबा की याद करबे तब न यादे न करबे तो थकावट हेते कि नहीं हेते नंबर 3 से याद की यात्रा और पढ़ाई में भी कमाई है ध्यान दीदार तो घूमना है इसलिए इसमें कोई फायदा नहीं जितना हो सके सुजाग हो बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं बाबा की याद करी के अपन विकर्म के विनाश करना चाहिए वरदान में श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव
की कल के बाबा श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल अपन